हाय, आई एम तापस कुमार। आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो ये मेरे द्वारा लिखी गई है। माँ का कर्ज। माँ। माँ यह सिर्फ शब्द मात्र नहीं बल्कि यह अपने आप में पूरी दुनिया है। ये दुनिया का एकमात्र शब्द है जो जो इसे बोले वो भी खुशनसीब और जिसे बोला जाए वो भी खुशनसीब माना जाता है। दुनिया से जाने के बाद दुनिया से ऐसा कहा जाता है कि दुनिया से जाने के अनेकों रास्ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया से जाने के अनेकों रास्ते हैं, पर दुनिया में आने का एकमात्र रास्ता वो माँ है। लोग कैसे माँ को गाली दे देते हैं, ये झगड़ते हैं। माँ माँ को बच्चे का पहला गुरु माना जाता है, क्योंकि माँ ही होती है जो अपने बच्चे को पूरी दुनिया से रूबरू कराती है। दुनिया के लोगों से अवगत कराती है। माँ का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि वो हमें अपने कोख में 9 माह रखती है और साथ ही पूरी दुनिया के कामों को खुशी-खुशी करती है अपने बच्चों के लिए। वे अपने बच्चों के लिए हर तरह के कष्ट को हँस के सह जाती है, शिकायत तक नहीं करती। और उनके दर्द को सहना तो अगर उनके दर्द को अगर महसूस करना है तो आप अपने पेट पर पत्थर बाँध के रखिए 9 महीने तक, तब आपको उस दर्द को मालूम चलेगा कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को 9 माह तक अपने पेट में रखती है और अपने दुनियादारी के सभी कामों को करती है। लेकिन हालत खराब हो जाएगी। 1 महीने में ही हालत खराब हो जाएगी। वो माँ 9 महीने रखती है बिना कुछ अपने अपने मुँह में से एक छोटी-सी स्माइल लेकर। मानो एक माँ इस पीड़ा को 9 माह तक सहती है। इसलिए माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ खुद भूखे रह के अपने बच्चों को खाना खिलाती है। माँ खुद अंदर से टूटी रहती है, पर हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहती है। माँ भी अजीब है, पहले गलती करने पर बच्चों को मारती है, डाँटती है और फिर खुद रोने लगती है और जिस बच्चे को वो घर से निकाल देती है मार के, उसे फिर नंगे पाँव ढूँढने निकल जाती है। बच्चे की गलती होने के बावजूद भी बच्चों से अपने मारने को लेकर क्षमा माँगती है। माँ का किरदार कोई नहीं निभा सकता। दुनिया में दुनिया में माँ ही वो एकमात्र शख्स है जिसे ना देखूँ तो लगता है सुबह-सुबह आज सूरज ही नहीं उगा हो और रात भी फीका लगता है। बच्चा हो या लड़का, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या बूढ़ा, वो घर में प्रवेश कर पहले माँ के बारे में ही पूछता है। फिर वो दूसरे किसी बातों दूसरे किसी का खोज करता है। माँ दुनिया का एकमात्र साथ है जिसे बोलने मात्र आँखें नम हो जाती है। माँ पुकारने मात्र से मानो सारे दर्द दूर हो जाते हैं। माँ के थूक में भी माँ के थूक भी दवाई का काम करती है और माँ के फूँक में हज़ारों दवाइयों का असर छिपा रहता है। अगर किसी बच्चे का बुखार या कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो माँ के उस एक झाड़-फूँक से साला भूत भी भाग जाता है।
माँ का आँचल सारी दुनिया के धूप बरसात से बचाने की ताकत रखता है। माँ तो खुद भीगती है पर वो अपने बच्चों को आंचल में आंचल से ढकने का कोशिश करती है। माँ भी गजब है, वो खुद तो अपने बच्चों को मारती है पर कोई दूसरा उसे कोई मारे तो उसे उससे लड़ जाती है। माँ दुनिया के सारे दर्द सह लेती है परंतु जब बात उसके बच्चों को की हो तो वो खुद भगवान से भी लड़ने की ताकत रखती है। जब नारी लड़की रहती है तो उसके कई ख्वाहिशें होती है परंतु जब वो माँ बन जाती है तो अपने खुशियों का गला घोट कर अपने बच्चों की खुशियों को ज़्यादा अहमियत देती है, उनके सपनों को पूरा कराने में पूरी जान लगा देती है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो इंसान की हो इंसान की हो या पशु पक्षी की। एक बार एक बार कार ने कुत्ते के बच्चे को खींच कर मार डाला तो उसे कुतिया ने उसके कार के सामने वाले हिस्से काट काट कर तोड़ डाला। जैसे जंगलों में भैंसें अपने बच्चों को जिस प्रकार जंगलों में भैंसें अपने बच्चों को बचाने के लिए शेरों से भी लड़ जाती है। एक बार की बात है, एक घर में 3 भाई थे। एक बार उनका झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। तो उनके दो जमीन तो उनके तो उनके पास 2 ही बीघे ज़मीन थी और भाई थे 3, उसका बँटवारा कैसे होगा? तो बड़े भाई ने फिर उन्होंने वकील बुलाया, वकील ने उनकी हिस्सेदारी करनी करना शुरू किया। पहले भाई ने बोला, मैं ये 1 बीघे ले लूँगा, दूसरे भाई ने बोला, ये 1 बीघे ले लूँगा और छोटे और सबसे मझले भाई ने बोला, मैं बड़े भाई ने बोला मुझे 1 बीघे दे दो, छोटे भाई ने बोला मुझे 1 बीघे दे दो और मझले भाई के हाथ में कुछ नहीं लगा। तो वो सोचा ये क्या देगा? फिर मझले भाई ने वो उसने माँ को चुना और वो माँ को चुनकर बोला तुम पूरी और उसने बोला पूरी दुनिया एक तरफ, माँ एक तरफ। फिर वह हँसते हुए अपने घर पे गया और उसकी माँ ने पूछा तुमने तुमने कितने भी अपने नाम किए? तो वो हँसते हुए बोला माँ मैं तो तुझे अपना नाम लिखाया, मैंने सारे ज़मीन जायदाद छोड़ दिए, सिर्फ मैंने बोला सिर्फ मैं तुम मेरे को माँ दो और मैं ज़मीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। माँ की अहमियत तुम्हें अगर जानना है तो उस अनाथ से पूछो जो माँ की तस्वीर के सामने रोकर सो जाता है। अगर अगर माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ कहा जाता है माँ अनपढ़ है। हाँ, माना ऐसा माना जाता है माँ अनपढ़ होती है। माँ को 1 रोटी माँगो तो माँ 4 रोटी दे देती है और और अपने और किसी रिश्तेदार से 1 रोटी माँगो 4 रोटी माँगो तो वो 1 रोटी देता है। इसलिए हमें कभी भी माँ की निंदा निंदा कहीं नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। माँ कितना ही खराब बाहर से दिखे पर वो अंदर एक मोम का पुतला है, जो अपने बच्चों को हमेशा हमेशा खुश देखना चाहती है। इसलिए हमें अपने माँ-बाप को माँ की हमेशा
बातों को सुनना चाहिए, उनको हमेशा प्यार देना चाहिए, क्योंकि माँ माँ दुनिया का ऐसा शख्स है जिसके जिसने पूरी दुनिया से हमें रूबरू कराया। पूरी दुनिया की जानकारी माँ ने दी, और जिस वो अगर माँ नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया फिर से तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, याद रखना। इसलिए हमेशा माँ की केयर करो, माँ को कभी दुख नहीं पहुंचाओ। आज तक मैंने अनाथालय में कभी गरीब के माँ को नहीं देखा। हमेशा अमीर बच्चे के ही माँ बाप हमेशा अनाथालय में पाए जाते हैं। गरीब के बच्चे कभी अनाथालय नहीं जाते, क्योंकि वो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं, भगवान मानते हैं। और अमीरों के बच्चे अपने माँ बाप को बोझ। यही अंतर है गरीब में और अमीर में। इसीलिए देखा जाता है कि गरीब के घर में रोग रोग शोक कम होता है, और जबकि अमीर के घर में वो सोते भी नींद के टैबलेट खाकर, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी टैबलेट खाते हैं। यही कारण है गरीब और अमीर में। यही अगर फासला रहा तो अमीर कितना अमीर बन जाए पर वो गरीब जैसा दिलदार नहीं बनता। इसलिए हमेशा माँ की केयर करो।